नेक्स्ट रीजन है व्हाट हैपेंड, सही है, लेकिन व्हाई हैपेंड गलत। जबकि व्हाट एक WH फैमिली वर्ड है और व्हाई भी एक WH फैमिली वर्ड है। WH फैमिली वर्ड के जस्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये सही है, ये गलत। क्यों? व्हाट डिड हैपन गलत है, जबकि रूल तो ये कहता है WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। हम कहें कि तुमने गाना क्यों गाया, तो बोलेंगे व्हाई डिड यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डिड यू सिंग अ सॉन्ग। तो रूल कहता है कि WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। आई रिपीट, रूल कहता है WH फैमिली वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। जबकि यहाँ पर ये क्या है, गलत है। Why did it happen, ये सही है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जो रूल्स होते हैं वो सिर्फ ये ही होते हैं, इनके अलावा और कोई रूल नहीं होता। आई रिपीट, इंग्लिश में सिर्फ रूल होते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आती है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होते हैं, प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउंस आते हैं, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन के जस्ट बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में एडवर्ब और एडवर्ब के बगल में डिटर्मिनर लिखे जा सकते हैं। अदरवाइज इंग्लिश में कुछ इस तरीके के रूल नहीं होते कि सी के साथ डज लगता है, आई के साथ डू लगता है, ये सारे रूल क्रॉस किए जा सकते हैं। सी के साथ डज भी लग सकता है, सी के साथ डू भी लग सकता है। अगर हम कहते हैं कि वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, सी डज नॉट नो। बट जब हम सॉन्ग सुनते हैं तो सॉन्ग्स में होता है सी डोंट नो, सी डोंट नो, तो उसकी हिंदी होती है वो ना जाने। आई रिपीट, वो ना जाने। सी के साथ गो भी लगाया जा सकता है, सी के साथ गोज भी लगाया जा सकता है, आई के साथ वॉज भी लगाया जा सकता है, आई के साथ वर भी लगाया जा सकता है, यू के साथ इज भी लगाया जा सकता है, यू के साथ आर भी लगाया जा सकता है, वाई ओ यू। अगर हम कहें कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, और अगर हम कहें कि यू एक प्रोनाउन है तो क्या बोलेंगे, यू आर अ प्रोनाउन? नहीं, यू इज अ प्रोनाउन। तो इंग्लिश में सिर्फ ये ही रूल होते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में एडवर्ब और एडवर्ब के बगल में डिटरमिनर। तो देखते हैं व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड सही है। क्यों? अब हमें इसकी क्या करनी होगी, पार्सिंग करनी होगी। अगर पार्सिंग करने पर वो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो सही है, फॉलो नहीं कर रहे तो गलत है। तो हैपेंड है वर्ब, हैपेंड यहाँ पर क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो व्हाट किसी का नाम तो नहीं होता, तो पक्का व्हाट को क्या होना पड़ेगा, प्रोनाउन, और व्हाट एक प्रोनाउन होता है, व्हाट एक प्रोनाउन होता है। ठीक है। अब हमने कहा व्हाई हैपेंड गलत क्यों है, तो हैपेंड को होना होगा वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन। अब हमने कहा व्हाई किसी का नाम तो नहीं होता, तो व्हाई को क्या होना पड़ेगा, प्रोनाउन, जबकि व्हाई प्रोनाउन नहीं होता। व्हाई क्या होता है, एडवर्ब होता है। आई रिपीट, व्हाई क्या होता है, एडवर्ब, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। तो हमने कहा व्हाई डिड हैपन गलत क्यों है, व्हाई डिड हैपन गलत क्यों है, व्हाई डिड इट हैपन सही क्यों है। क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो फिर इसे वर्ब होना होगा, और ये भी वर्ब होगी तो फिर इसे क्या होना होगा, एडवर्ब। डिड को फिर क्या होना पड़ेगा, एडवर्ब, और एडवर्ब, एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है तो व्हाट को फिर क्या होना होगा, एडवर्ब, और व्हाट तो एडवर्ब होता ही नहीं है।
आई रिपीट, व्हाट तो एडवर्ब होता ही नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है। किसी सेंटेंस में एडवर्ब हो भी सकता है, लेकिन इस सेंटेंस में व्हाट एडवर्ब नहीं है, इसलिए ये गलत है। बट व्हाई डिड इट हैपन सही है। क्यों? क्योंकि डिड ये वर्ब हो गई, और व्हाई तो वर्ब किसको मॉडिफाई कर सकती है? एडवर्ब को, और व्हाई एडवर्ब होता है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इंग्लिश में सिर्फ यही रूल होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मेट पर इंग्लिश चलती है। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन। नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में एडवर्ब, एडवर्ब के बगल में डिटरमिनर। अगर कोई भी सेंटेंस इन रूल को फॉलो कर रहा है तो वो सही है, फॉलो नहीं कर रहा तो गलत। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। व्हाट हैपेंड सही है, बट व्हाट डिड हैपन गलत। व्हाई हैपेंड गलत है, बट व्हाई डिड इट हैपन सही है। आई होप you have understood. Thank you.